माँ, ये कैसी चमत्कारी धूप थी। अश्विनी कुमार, धनवंतरी जी और सप्तऋषियों की सभी विशेष औषधियाँ जहाँ विफल हुई, वहीं इस धूप ने मुझे पूर्ण रूप से कुशल कर दिया। ये कैसे संभव हुआ माँ? हाँ माँ, मुझे स्मरण है। श्री महागणपति जी ने हमें ये तो अवश्य बताया था कि धूप के उपयोग से गणेश शांत हो जाएगा, किंतु उन्होंने इसके पीछे का कारण उजागर नहीं किया था। ये कोई साधारण धूप नहीं है पुत्र, ये तो एक भक्त की ईश्वर के प्रति उसके प्रेम की शक्ति से परिपूर्ण है। भक्त के ईश्वर प्रेम की, उसकी भक्ति की शक्ति माँ। हाँ पुत्र, एक कन्या थी जिसका नाम था दूर्वा। दूर्वा, दूर्वा। महागणाधिपति नमः। ओम महागणाधिपति नमः। ये कैसा मंत्र उच्चारण है जिसका इतना प्रबल आकर्षण है? ओम महागणाधिपति नमः। ये उस समय की बात है जब गणेश घोर तपस्या में लीन था। तब दूर्वा नाम की वो साधारण ब्राह्मण कन्या संयोग से वहां पहुंची और उसकी दृष्टि गणेश पर पड़ गई। ओम महागणाधिपति नमः। श्री गणेश जी। तब करते गणेश को देखकर उसका मन तो स्वयं ही गणेश की अटूट भक्ति में रम गया। अपने विलक्षण कंठ से गणेश के प्रति इतनी सुंदर स्तुति को स्वर देने वाली कौन है ये भक्तिन? पुत्री दूर्वा, माता। माता। पुत्री दूर्वा, तुम्हारे हृदय में क्या है ये ज्ञात है मुझे। मेरे पुत्र गणेश के प्रति तुम्हारी भक्ति, प्रेम और निष्ठा का भान हो गया है मुझे। माता, श्री गणेश जी के प्रति मेरा प्रेम पूर्ण रूप से पावन है। उनके प्रति मेरी निष्ठा अटूट है माता। मैं तो उन्हें अपने हृदय में उतार चुकी हूँ।
मैं तो श्री गणेश जी की भक्ति में लीन होकर पूर्ण रूप से तृप्त हूँ। माता, मेरी एक प्रबल इच्छा है कि मैं सदा श्री गणेश जी के साथ रहूँ। अब आप ही कोई उपाय कीजिए माता, जिससे मेरा नाम सदा के लिए गणेश जी के साथ जुड़ जाए। मैं मेरे पुत्र गणेश के प्रति तुम्हारे पवित्र प्रेम से अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु तुम किस रूप को धारण करके मेरे पुत्र के निकट रहना चाहती हो? माता, श्री गणेश जी का हृदय तो इतना बड़ा है कि वो तो तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी स्वीकार कर उसे सम्मान देते हैं। इसीलिए माता, आप मुझे तुच्छ धूप का रूप प्रदान कर दीजिए। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो एक ना एक दिवस श्री गणेश जी की दृष्टि मेरे इस तुच्छ रूप पर भी अवश्य पड़ेगी और मेरा नाम सदा के लिए श्री गणेश जी से जुड़ जाएगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। पुत्र गणेश, दुर्वा कोई साधारण दूब नहीं, ये तो तुम्हारे प्रति संपूर्ण भक्ति और निष्ठा से परिपूर्ण समर्पण की प्रतीक है। इसीलिए वो तुम्हें शांत करने में सफल हुई। सत्य है माता, ये दूर्वा तो वास्तव में विलक्षण है। इसकी एक ही जड़ से कितनी अनेक शाखाओं का विस्तार होता है, जो इसका प्रतीक है कि एक ही परम ब्रह्म ईश्वर अनेकों स्वरूप धारण कर अपने भक्तों को सुख और शांति प्रदान करते हैं। और एक ही परम ब्रह्म के उत्पन्न ऊर्जा से ही संपूर्ण जीवन का विस्तार है। वही समस्त जीवों के जीवन का आधार है। सत्य है पुत्र, किंतु मात्र इतना ही नहीं, दुर्वा की तो एक और विशेषता है। दुर्वा को जड़ से उखाड़ देने पर अन्य वनस्पतियों के समान ये भी सूख जाती है, किंतु सूखी दुर्वा को यदि मिट्टी में रोप दिया जाए तो ये पुनः हरी भरी भी हो जाती है। तो माता, ये दुर्वा धूप तो बहुत गुणी है। परम ब्रह्म ईश्वर के समान ये भी अनश्वर है। इसलिए आज से ये दुर्वा धूप मेरे लिए अत्यंत प्रिय होगी और मैं प्रतिदिन दुर्वा का सेवन भी करूंगा माँ। और मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि जो भी भक्त मुझे भक्ति भाव से दूर्वा समर्पित करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। आप धन्य हैं गणेश जी। आपने दुष्ट ज्ञानरी के अत्याचार से अपने परम भक्त सुबोध की रक्षा की, हम सभी की, यहाँ तक कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा अर्नालासुर के ताप से की। और अब आपने अपनी भक्तिन दुर्वा की भी मनोकामना पूर्ण कर दी। उसकी भक्ति और निष्ठा का सुफल प्रदान कर दिया आपने। सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि
यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। हरलासुर को निकलने के कारण कहीं बड़ा कोई संकट तो उत्पन्न नहीं होने जा रहा। अरे अरे अरे, आप सभी चिंता मत कीजिए। लावा तो मेरे उदर में पच चुका है। ये तो मेरे भूख की गर्जना थी। माँ, बहुत भूख लगी है और यहाँ का कार्य भी तो संपन्न हो चुका है। अभी हम कैलाश चलकर भोजन करें क्या माँ? अवश्य पुत्र। वाह माँ, आनंद आ गया। मेरा विजय भोज तो बहुत ही स्वादिष्ट था। भोजन के पश्चात निद्रा मग्न होना उचित नहीं। अभी तो टहलना चाहिए। चिंता मत कीजिए भैया, स्मरण है मुझे। भोजन के बाद निद्रा में लीन नहीं हो सकता मैं तो टहलने ही जा रहा हूँ। उचित है। अरे, कुछ मोदक अभी भी शेष है। मैं ये ले लेता हूँ। चिंता मत कीजिए भैया, भ्रमण करते करते मैं इन मोदकों को खाऊंगा। आनंद ही आ गया। माँ के हाथों की स्वादिष्ट मोदक और कैलाश पर्वत की शीतल पवन। वाह, आनंद आ गया। क्यों मूषक जी? मोदक का तो आपको ही क्या थे स्वामी, मैं तो मात्र वायु खा रहा हूँ। ओह, मैं कभी कभी कितना विचार शून्य हो जाता हूँ ना। मैंने आपसे तो पूछा तक नहीं। आहा, तो प्रभु को स्मरण हुई है कि मोदक मुझे भी प्रिय है, किंतु अभी तक प्रभु ने पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं प्रभु, तो आप पूछ लीजिए। मुझे खेद है मूषक जी, आपको इतनी भारी टोकरी उठानी पड़ी। किंतु लीजिए, अब मैं शीघ्र इन मोदकों को खाकर इस टोकरी का भार कम कर देता हूँ, ताकि आप भी सरलता से भ्रमण कर सके। अरे मूषक जी, ये क्या? हम टहलते टहलते कैलाश के उपवन से इतना दूर निकल आए हैं कि हमें ध्यान भी नहीं रहा कि कब हम इस सघन वन में प्रवेश कर गए। तो चलिए प्रभु, हम लौट ही चलते हैं ना। अरे मूषक जी, लौटने की ऐसी भी क्या शीघ्रता है? वैसे भी अब और मोदक कहाँ शेष है, तो थोड़ा विश्राम कर ही लेते हैं। उस वृक्ष की छांव तो बहुत ही लुभावनी और सुखद प्रतीत हो रही है मूषक जी। वैसे भी तो इतना टहल चुका हूँ मैं। अब कैलाश तो मैं आप पर ही आरूढ़ होकर जाऊंगा। तो प्रभु, यदि ऐसा है तो थोड़ा विश्राम कर ही लेते हैं। हाँ हाँ, चलिए। भोजन के बाद विश्राम और भी आनंद देता है। प्रभु, विश्राम अवस्था में आप कुछ कथा ही सुना दीजिए ना मुझे, जो बहुत ही रुचिकर हो और मेरा मनोरंजन भी हो जाए प्रभु। हाँ हाँ, क्यों नहीं। किंतु कहीं भूत प्रेत की कथा सुनकर आप भयभीत तो नहीं हो जाएंगे ना मूषक जी? अरे कहाँ प्रभु, आपके लिए इतने भयानक असुरों का सामना किया है, तो मात्र कथा मुझे कहाँ भयभीत कर सकेगी?
व्यक्ति अपने नगर से किसी अन्य नगर जा रहा था, किंतु मार्ग में इसी प्रकार का सघन वन था। ऐसा ही वन प्रभु? हाँ मूषक जी, हाँ ऐसा ही, पूर्ण रूप से ऐसा ही निर्जन वन, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, कोई वन्य पशु भी नहीं। कोई भी नहीं? किंतु क्यों प्रभु? क्योंकि मूषक जी वो वन शापित था। शापित? हाँ हाँ मूषक जी, शापित। आप तो ऐसे सहम गए हैं कि आप मेरी कथा से भयभीत हो रहे हैं मूषक जी। नहीं 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 प्रभु, मैं और भयभीत नहीं, आप कथा सुनाइए ना, मैं तो सुन रहा हूँ। अच्छा तो फिर सुनिए। फिर मार्ग में उस व्यक्ति को अत्यधिक प्यास का अनुभव हुआ, किंतु निकट में जल का कोई स्रोत नहीं था, और अब वो इतना व्याकुल हो गया कि वो जल को इधर तो कभी उधर, इधर उधर ढूंढने लगा। और फिर अकस्मात क्या हुआ अचानक प्रभु? और फिर अचानक उसे एक आहट सुनाई दी। कैसी आहट प्रभु? जैसे सूखे पत्तों पर चर पर करते हुए किसी के पांव उसकी ओर बढ़े आ रहे हों, जैसे कोई निकट बढ़ता ही चला रहा हो। हाँ प्रभु, ध्वनि तो कुछ ऐसे उत्पन्न हो रही है, जैसे किसी के आने की आहट हो। किंतु जब उस व्यक्ति ने ध्वनि आने वाली उस दिशा की ओर मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर क्या हुआ प्रभु? मूषक जी, उसे दिखाई कोई नहीं दे रहा था, किंतु आहट सुनाई दे रही थी, और वो पदचाप निरंतर उसके निकट आती जा रही थी। और तभी जैसे जलते केशों की गंध उसकी नासिका में पड़ी। जलते हुए केशों की गंध? हाँ, जब भूत पिशाच निकट आते हैं तो ऐसी ही गंध आती है मूषक जी। और तभी क्या हुआ प्रभु? और तभी उस व्यक्ति को वहाँ भूमि पर पाँव के चिन्ह दिखाई दिए। किंतु विचित्र बात ये थी कि एक पाँव का चिन्ह सीधा था और दूसरा उल्टा मूषक जी। क्या प्रभु? एक सीधा, एक उल्टा? अच्छा समझ गया। वो दो व्यक्ति होंगे जिन दोनों का संयोगवश एक ही गांव होगा। उनमें से एक जा रहा होगा और दूसरा आ रहा होगा। नहीं मूषक जी, दोनों पाँव और उनके चिन्ह एक ही व्यक्ति के थे। ये कैसे संभव है प्रभु? संभव है मूषक जी, अवश्य संभव है, क्योंकि भूत पिशाच का एक पाँव सीधा होता है तो एक पाँव उल्टा। ओह, अच्छा, तो फिर प्रभु? और फिर अचानक से वायु का तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। साय साय, और देखते ही देखते उस वायु प्रवाह ने बवंडर का रूप धारण कर लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे एक भूत पिशाच किसी पर आक्रमण करने वाले होते हैं, तो वो बवंडर का रूप धारण करते हैं। और तभी उस व्यक्ति को बवंडर से हंसी का स्वर सुनाई देता है। और फिर बवंडर ने उसे उठाकर पटक दिया मूषक जी। और पुनः हंसी का स्वर सुनाई देने लगा। कोई तो उस विचित्र स्वर में कह रहा था, मैं भूत हूँ,
मैं पिशाच हूँ, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जो प्रभु कह रहे हैं वो यहीं पे हो रहा है। सच्ची भक्ति के समक्ष ईश्वर भी विवश हो जाते हैं और अपने भक्त को अवश्य शरण देते हैं।